दं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मंगुपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्द्रतान् अज्ञानतिमिरान् दानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। अनंत परमात्मा की महिमा अपरंपार है। तीर्थंकर इनकी दिव्यधनी कीर्ति है, 12 सभा लगती है। गंधर्व देव आदि मुनिराजों का उपस्थिति रहती है, अर्जिकाएं रहती है, पशु भी बैठते हैं। मनुष्यों की संख्या का पार ही नहीं है, मुनिराजों की संख्या का पार नहीं है। कभी सुना ऐसी भी सभा होती है? खाली अनंत भगवान को जीव बाहर से जान जाए तो भी ये अन्य कुदेव कुगुरु को आदि में ठगाएगा नहीं। खाली बाहर से समझ जाए तो ही, अंदर से समझ जाएगा तो ज्ञानी हो जाएगा जीव। उनकी आत्मा में अनंत चतुष्टय चल रहे हैं ऐसा जानेगा तो खान तो आत्मा है। इस जीव को नियम से आत्मज्ञान होता है। बाहर से जाने वो भी बहुत बड़ी बात है, उसको मौका है कि जिनवानी प्रेम से सुनेगा। बाहर से ही भगवान नहीं, जैसे वो अंदर से प्रेम से जिनवानी नहीं सुन आएगा। कहीं संस्कार है माँ बाप के तो आया और भाग जाएगा, बस सुनने का नहीं उसको। जिनवानी सुनने का भावना वाला जीव बहुत बड़ी बात है। अभी यहाँ पे पद्मनंदी आचार्य कुछ कहना चाहते हैं। एक बात समझ जाओ, अगर अनंत भगवान को, जिनेंद्र भगवान को जानेगा वो जीव अज्ञानी रहता नहीं, उसको आत्मा की अनुभूति हो जाती है और वो सर्वश्रेष्ठ अपना आत्मा 3 लोक में उसमें डुबकी लगाना उसका चालू हो जाता है। जीव को अतीन्द्रिय आनंद का भोक्ता हो जाता है। उसकी खान अपने को मानता है। उसको मोह दिखता तो है लेकिन मोह में डूबता नहीं है। वो एक क्षण भी डूबे तो अज्ञानी हो जाएगा। पद्मनंदी आचार्य कहते हैं, जैसे कल सिंहासन की बात कही, छत्र की, तो उनका जो छत्र होता है 3 लोक के नाथ का, 3 छत्र होते हैं माथे पे, और जगत में किसी को नहीं होते। वो सिद्ध करते हैं कि 3 लोक के नाथ हैं। एक तो ये बताना है। उससे क्या फायदा है कि जीव समझ जाएगा कि जिनके सिर पे छत्र 3 नहीं है वो 3 लोक के नाथ नहीं हो सकते हैं। इसलिए अन्य मतियों के एक को भी ऐसा छत्र होता नहीं, और न चौथे गुण स्थान वाले को होता है, न मुनिराज को होता है। एक मात्र तीर्थंकर के जीव को होता है। इतने में समझ जाएगा जीव कि मुनिराज हैं या चौथे 5वें गुण स्थान है, उनको अभी बहुत लंबा सफर करना बाकी है पर्याय का, मोह शत्रु को पछाड़ने का पर्याय में।
तीन छत्र की बात हो गई। अभी दूसरी बात करते हैं, भामंडल, धुंधवी। एक पेज आगे हो गया, आ गया। अब आत्मा की बात करो, ये काय के लिए करते हैं? आत्मा सुनने का और समझने का पात्र ही जब बनेगा कि जब बाहर से और अंदर से जिनेंद्र भगवान को जान जाए, जो अनुमान में जान जाए, तो ध्यान से जिनवाणी सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। बाहर से जानना भी जरूरी है और अंदर से जानना भी जरूरी है, नहीं तो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का साम्राज्य है जगत में, और वहां बुरी तरह से ठगाता आया है जीव अनादिकाल से। और गारंटी है कि मिथ्या दृष्टि रहता ही नहीं जीव, अगर भगवान का अंतर से और बाहर से जान जाए, उसको आत्मा ही सर्वोत्तम है जगत में, ऐसा निज आत्मा का भान हो जाता है जीव को। ऐसा नियम है कि आत्मा की श्रद्धा हो जाती है जीव को, नहीं तो नहीं हो सकती है जीव को। क्योंकि अरूपी आत्मा, ज्ञान स्वरूपी आत्मा कैसे देखे? ज्ञान तो एंगेज है बाहर पदार्थों में, कर्ता बुद्धि में, परद्रव्य को अपना मानने में। बहुत पुरुषार्थ है जीव को जिनवाणी तक बैठने में भी, भगवान के दर्शन करने में भी बहुत ताकत चाहिए। अब 840 का पढ़ना है, दुंदुभी प्रातिहार्य का वर्णन। जन्म होता है और सबसे पहले उसको जब मंदिर लाते हैं बच्चे को, तब भी शांतिनाथ भगवान को याद करते हैं। फिर 1.5 महीने बाद उसको मना 5 अष्ट मूल गुण, उस समय भी शांतिनाथ भगवान को याद, बच्चे को जैनी बनाते हैं। 5 उदंबर फल और मध्य मांस मधु, इसका त्याग, ये उसको संस्कार में दे देते हैं। देव दर्शन कराते हैं उसको छोटेपन से ही। जब मरण होता है तब फिर जिनेंद्र भगवान को याद करते हैं, शांतिनाथ भगवान को।
और बाद में जब 12वां बनाते हैं तो भी शांतिनाथ भगवान की करते ही करते हैं। और हर पूजन के बाद में शांतिनाथ भगवान का, क्योंकि जीव का प्रयोजन भी शांति है, शांति के साथ आनंद है। और अनादि काल से नहीं हुई ऐसी शांति और आनंद जिनेंद्र भगवान को जानते से ही जीव को पैदा होती है। उनकी भक्ति हृदय में उतरे तो। अब यहाँ कहते हैं कि इसलिए कैसे दुंदुभी बाजे बजाते हैं, देखो देवताओं के द्वारा। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ, निराकुलता के साथ में अतीन्द्रिय आनंद भी आएगा। और आत्मा के 3 विशेषण बहुत जरूरी है, अखंड, अविनाशी और अतुल। ये समुद्र है सब जीव, अनादि से हर जीव अतुल है, उसकी तुलना में कोई उद्गल धर्म आकाश काल नहीं है। यही सर्वोत्तम पदार्थ है जगत में, जीवराज, उसमें भरा है दरिया इसका, अखंड है, अनंत गुणों की खान होने पर भी अखंड रूप विराजमान है। और कभी नाश नहीं होता है जीव का, अनादि से हुआ नहीं है, अनंत काल होगा नहीं, अविनाशी पदार्थ है जीव। तो दिव्य धनी में तो आत्मा ही कहना है। मूल बात तो यही है कि जीव को आत्मा का महिमा हो जाए, भान हो जाए, जीव को सम्यक दृष्टि होता है उसी क्षण। जिस क्षण देह में अपना आत्मा है, ये भिन्न है, ये मैं हूं, देह नहीं हूं, उसी क्षण ज्ञानी होता है जीव। और उसके आत्मा की महिमा होने से आत्मानुभूति प्रकट हो जाती है जीव। जड़ की महिमा है तो उसका ज्ञान श्रद्धा सब जड़ी तरफ जाती है, उद्गल में, हृदय में। कहना दिव्य धनी में शुद्धात्मा ही है। और आत्मा का ज्ञान हो जाए तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी होता है, तो यह जीव निर्भर होता है। और इसकी अनिवार्य उन्नति पर्याय में शांति की, आनंद की, बाकी अनंत अनंत गुणों की जन्म हो गया ना उसका, तो ये बढ़ने लग जाएगा, हर क्षण बढ़ेगा। इस बात को समझाने के लिए दुंदुभी बाजे बजते हैं खूब जिनेंद्र भगवान की वाणी के लिए। देखो, देवताओं के द्वारा ताड़ित मैंने बजाई हुई श्री शांतिनाथ भगवान की दुंदुभी नगाड़ा काय के लिए बजाते हैं? ऐसा जोर से क्यों करते हैं? अभी बहुत सारे मंदिरों में वो जब बाजा होता है प्रख्याल के समय, वो इलेक्ट्रिक सा बाजा होता है, वो बजाते हैं। हाँ, नगाड़ा सरी का पहले तो मंदिर में होता ही था, खास जगह पे, बहुत जगह अभी भी है। और प्रक्षाल के टाइम बजाएंगे ही बजाएंगे कि भाई प्रक्षाल करी है, अब पूजन करोगे, इसके बाद जिनवाणी सुनने बैठना जरूरी है, इसलिए नगाड़े बजाते हैं। नहीं तो आया और गया, जिनवाणी बैठे ही नहीं सुनने तो वो क्या करेगा आगे? अनादि काल का मोह का अंधकार है जीव को, एक क्षण में दूर होता है। इसलिए देवताओं के द्वारा ताड़ित बजाई हुई श्री शांतिनाथ भगवान की दुंदुभी अर्थात नगाड़ा काय के लिए बजाते हैं? देवता काय के लिए बजाते हैं कि समस्त संसार में इस बात को प्रकट कर रहा है, सारे संसार के सब जीवों के लिए। बहुत दुख पाए हैं अनादिकाल से, मिथ्या दर्शन से, मिथ्या ज्ञान से, अनादिकाल से जीवन है घोर संकट में पड़ा है, जन्म मरण की कतार लगी है, उसका अंत ही नहीं है कहीं। ये अपनी बात है भाई, ये बात शांति से समझना चाहिए। देह कोई अंतिम नहीं है और देह ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है।
राजा राणा छत्रपति हातिम के सवार अपनी अपनी बार, मतलब उसका क्या आवाज नहीं आ रही? अच्छा, ज्ञान की लाइट भी अनादि से गायब है, तो क्या करे? ज्ञान समुद्र कनेक्शन जुड़े पर्याय का अपने दृढ़ स्वभाव से, तब लाइट चालू है। उसके पहले तो अंधकार में ही है। कर्ता बुद्धि विषय कषाय में मगन है जीव। काय के लिए ऐसे दुंदुभी बाजे बजाते हैं भाई? देवलोक इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि ये समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष जानने वाले, एक तो ये बात है भगवान का केवल ज्ञान मंजूर हो जाए, बहुत पुरुषार्थ है इसमें जीव। मिथ्या ज्ञान में केवल ज्ञान समझ आए, जान जाए तो मिथ्या ज्ञान रहता नहीं है जीव का। उसकी कर्ता बुद्धि ध्वस्त हो जाती है। वर्तमान योग पढ़ना चाहिए, उसमें बहुत बहुत बातें हैं वर्तमान योग में सिद्ध करते हैं। समस्त संसार में इस बात को प्रकट कर रहा है कि समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष जानने वाले, एक तो ये बात है अनंत परमात्मा, तीन लोक के नाथ, दिव्य धनी में कीर्ति है। कैसी 12 सभा बैठती है, कैसे मुनिराज ने गंधर्व देव हाथ जोड़ के विनय पूर्वक सुनते हैं। पशु भी सुनते हैं, सरल लिखती है, घर को समझ में आएगी कि तीन लोक के पति यदि कोई है जगत में तो वे शांतिनाथ भगवान ही है। यहाँ शांतिनाथ भगवान का चल रहा ना वर्णन अभी, बाकी 24 तीर्थंकर या सिमंदर आदि 20 तीर्थंकर अभी तो मौजूद ही है। 20 तीर्थंकर, ये तो मोक्ष हो गया सबका। तो समय शिखर काय के लिए जाते हैं, गिरनार काय के लिए जाते हैं, चंपापुर काय के लिए जाते हैं, पावापुर जाते हैं, क्यों जाते हैं? तो वहीं विराजमान है 7 राजू ऊपर। मामूली बात नहीं, सिद्ध क्षेत्र, निर्वाण क्षेत्र, ठीक 7 राजू ऊपर अभी वहीं अनंत काल तक अनंत सुख भोगते रहेंगे। अनंत गुणों का नाथ आत्मा है ये, और अपनी आत्मा की प्रतीति और लीनता की वजह से अनंत सुख भोगते हैं और अनंत काल भोगेंगे ही। जानते 3 लोग हैं, लेकिन 3 लोग में अपना तो एक आत्मा अपना है, बाकी दूसरा कैसे अपना होएगा? ऐसी श्रद्धा और फिर उसमें लीनता की वजह से इस बात को बताने के लिए दुंदुभी बाजे बजाते हैं देवता लोग। क्या बढ़िया बात है, देखो शांतिनाथ भगवान ही है, किंतु इनसे भिन्न न कोई समस्त पदार्थों को जान सकता है केवल ज्ञान के पहले। सम्यक ज्ञान भी हो तो परोक्ष जाना जाता है, प्रत्यक्ष तो केवल ही जानते हैं। यद्यपि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष चौथे गुण स्थान में भी जानता है जी, पर स्वसंवेदन से जान जाता है कि आत्मा है और प्रतीति कर लेता है और लीनता भी चालू करता है। लेकिन अनंत भगवान, तीर्थंकर के जीव, शांतिनाथ भगवान, इनसे भिन्न कोई समस्त, न तो कोई समस्त पदार्थ को जानने वाला है, नाम ही नहीं मालूम उसको 6 द्रव्य के 7 तत्व के। 7 तत्व क्या होते हैं, 6 द्रव्य क्या होते हैं, जानता ही नहीं है जगत, अज्ञान अंधकार में है। तो पर द्रव्य कोई अपना मानता है, उसी की कर्ता बुद्धि, उसी में सुख बुद्धि में रहता अनादिकाल से। इसलिए सब जीव जान जाए 3 लोक में सुख की खान तो आत्मा है, और देह में हर जीव आत्मा ही विराजमान है। देह के मरण होने से जीव का मरण कभी हुआ नहीं है। पर्याय की अपूर्णता से जीव में अपूर्णता नहीं होती, परिपूर्ण ही रहता है जीव।
पहली बात है कि अपने को परिपूर्ण माने और प्रभुता स्थापित करें। प्रभु है जीव, पामर नहीं है। इसलिए धुंधुवी बाजे शांतिनाथ भगवान के लिए बजा रहे थे कि इनसे भिन्न न कोई समस्त पदार्थ को जानने वाला है और न कोई उत्कृष्ट है इससे ऊंचा, और न तीन लोक का स्वामी कोई दूसरा है, जिसका तीन लोक के ज्ञानी से लगा के मुनिराज और बाकी सब जीवों के लिए स्वामी पना मंजूर करते। आप ही स्वामी हो, तीन लोक के नाथ आप ही हो। आपकी शरण में जो आता है वो बहुत आनंद पाता है। कुछ भी नहीं समझे, खाली बिना समझे ही आपके दर्शन करे, इतने में इतना ढेर पुण्य बनता है कि खुटेगा नहीं उससे। अन्य मति के दर्शन से पुण्य भी नहीं बनता है, वो तो पाप बनता है, बहुत तेजी से भव रुलता है जीवन। जो उसको थोड़ी बहुत मन कषाय होती है अन्यमति को, पर वो तो नीच गति चला जाता है। करे नीच गति जगत में अन्न देव पूजत लहे, दुख नरक के बीच भूख प्यास पशु गति सही, और करियो निरादर नीच, आत्मा का निरादर ही होता है वहां, और ये जीवात्मा है। और जो भी जीवात्मा जिन्हें भगवान के पास आता है या दर्शन करता है उसको बहुत स्वागत होता है यहाँ जीव का, उसका सम्मान होता है जीव का, उसको उसके परम हित की बात मिलती है। आत्मा ही परमात्मा है भाई, आत्मा ही गुणों की खान है, यही अनादि अनंत है। ऐसी बातें मिलती है जीव को। सुख का, ज्ञान का, आनंद का समुद्र है जीव। इसलिए शांतिनाथ भगवान से ऊंचा कोई न उत्कृष्ट है, न तीन लोक का स्वामी है। समस्त तत्वों का वर्णन करने वाले, और समस्त तत्व में 6 द्रव्य है और 7 तत्व है, इसमें समस्त तत्व आ गए हैं। एक पुण्य पाप का भेद करके 9 पदार्थ भी कर दिए हैं, ताकि जीव पुण्य है ऐसा सुन के पुण्य भाव छोड़ करके पाप में नहीं प्रवृत्ते। बस इससे ज्यादा कोई कहना नहीं है जिनवाणी को। एक अशुभ से बचाने के लिए और सच्ची संगति कराने के लिए, जहाँ उसका हित हो, बातें मिले आत्मा की, तत्व की, इसलिए पुण्य भाव को कथनचित उपादेय जिनवाणी में कहा है। इसलिए छोड़ छाड़ के धर्म तो होता ही नहीं पुण्य में, तो पाप में निशंक प्रवृत्ति निश्चयाभासी होने के लिए नहीं कहा है। इतना भी याद रह जाए तो बहुत बड़ी बात है जीव को, इतना रहस्य समझ जाना चाहिए। और संवर से सुख होता है, ये बात भी बहुत जरूरी है। संवरमय है आत्मा, ऐसा भान होने पर, स्वस्मृदन ज्ञान होने पर संवर का जन्म होता है जीव की पर्याय में। शक्ति में तो भरा है, शक्ति का विश्वास आने पर पर्याय में प्रकट होता है। संवर मने अनंत गुणों का रस का स्वाद जीव चखता है आत्मानुभूति में, चौथे गुण स्थान में। संवर का स्वाद नहीं आएगा जब तक ये पुण्य पाप को भलाई मानेगा जीव, डूबते ही रहेगा और कोई इलाज नहीं दूसरा। और संवर का स्वाद आ जाए इसके लिए जिनवाणी में आत्मानुभूति की शर्त इसलिए लगेगी कि ठगा जाएगा, नहीं तो फिर खाली ऊपर ऊपर से रह जाएगा नहीं तो। इसलिए अनिवार्य है कि उसका आत्मा जगे और अपने उपादान से अपनी पर्याय में संवर का जन्म प्रकट करे, जोर लगाए निज आत्मा की महिमा का। इसलिए कहा है संवर, और संवर होगा तो निर्जरा को भी जानेगा और मोक्ष को भी जानेगा, तो पुण्य पाप को है समझ जाएगा। पाप तो है तो दुनिया समझती है, पुण्य को भी है समझ जाएगा। नहीं तो ये जीव आत्मा के अनुभव में या निज आत्मा की तरफ उसकी
चारित्र की पर्याय जोर नहीं लगा पाएगी, श्रद्धा ही नहीं होगी तो अंदर में स्थिरता का प्रश्न कैसे करेगा, ठगा जाएगा। इसलिए समस्त तत्वों का वर्णन करने वाले ये 7 तत्व और 6 द्रव्य और 7 पुण्य पाप, ये याद रहना चाहिए जीव को बारंबार। ये अविचारित रह गया अनादिकाल से। इसका विचार जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनने वाले जीव को बारंबार अभ्यास करने पर जिनागम के उसको ये विचार में आने लग जाएगा। देह की क्रिया कांड भारी खूब त्याग करो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है जैन धर्म में, क्योंकि 16वीं शक्ति है। जिस द्रव्य को ग्रहण ही नहीं किया उसका त्याग क्या करेगा, तो मिथ्या तो पुष्ट होता उसको, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, और आपने ग्रहण ही नहीं किया कभी। ये बात 16वीं शक्ति सुनना चाहिए बार बार, नहीं तो देह की क्रिया थोड़ा सा त्याग करके बड़ा अभिमान धर्मात्मा मानता अपने को, मिथ्या तो पुष्ट कर लेते हैं। तो ऐसा द्रव्यलिंगी अनंत बार बन गया जीव, और सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ। मैंने तो इतना त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया, जंगल में चला गया, 28 मूल पालन कर रहा हूं, तो इससे क्या हुआ? ये तो बाहर की बात है। कोई भी जीव मुनिराज बनेगा तो उसको 28 मूल होंगे ही, ये बात तो नियम है। लेकिन आप सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की बात तो रह गई, और उसी में ही समझ लिया सब कुछ, वो अंधकार है बिल्कुल। हाँ, तो पढ़ने से क्या हो, गुनाह नहीं ना उसने। अरे पढ़ लिया खूब, कितना ही भी पढ़ लो, डॉक्टरी पढ़ लो, और उसमें गुण तो पैदा होना चाहिए ना डॉक्टरी का, तो वो आगे चलेगा। कैसे चले? खाली स्कूल कॉलेज की पढ़ाई से ज्ञान नहीं हो जाता है, उसको अनुभव चाहिए। सब में कहते हैं कि नया नया डॉक्टर हो अपन को कि भैया मेरा इलाज करो, तो मेरा ऑपरेशन करो, तो करा लेगा कि पहले देखेगा अनुभवी है कि नहीं है। वो कहेगा तुम्हारा, मैं तो तुम्हारे से ही शुरुआत कर रहा हूं, तो भाई स्कूल में कॉलेज में डॉक्टर बन भी जाओ, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल बहुत सीखना पड़ता है। थ्योरी काम नहीं आती है, प्रैक्टिकल होने पर, यथार्थ ज्ञान होने पर ही वो प्रमाणित होता है। ऐसा जीव कितने शास्त्र पढ़ लो, लेकिन भाई आत्मा उपाधि कहा ना शास्त्र ने, तो आपको आत्मानुभूति हुई कि नहीं हुई? कि अभी तक तो नहीं हुई तो पहले आप आत्मानुभूति का पुरुषार्थ करो, आत्मा अपने को महिमा लाओ निज आत्मा की, आप बारंबार अभ्यास करो। आत्मा से ऊंचा कौन पदार्थ होता है, अनुभूति प्रकट करो। नाव में पहले हम समझते थे, छोटे थे जब, नाव का छेद बंद कर दो और फिर दोनों हाथ से पानी का उच्चालन करो तो मोक्ष हो जाएगा, और तो नाव का होएगा। हम ऐसे ही समझते थे पहले, छोटे थे जब, यही पढ़ाते थे पहले, नाव को ही मोक्ष समझते थे। छेद बंद कर दो नाव का, और जो पानी रह गया वो दोनों हाथ से उछाल के बाहर कर दो, तो उससे क्या होएगा? भाई छेद बंद करना भी जरूरी है, और जो बाकी रह गया है पानी उसको उछालना भी जरूरी है। ऐसे जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान भी जरूरी है, और फिर मनी दशा अंगीकार करना भी जरूरी है। छेद बंद हो गया, लेकिन बाकी जो अपनी परिणति में क्रोध मान माया लोभ के शत्रु तिर रहे हैं जोरदार, सम्यक दर्शन होने के बाद भी तिरते हैं बहुत सारे, उसको उछाल के बाहर निकालो, मनी दशा अंगीकार करो, पुरुषार्थ लगाओ, फिर मोक्ष की बात करो। अपने लिए अपने में कुछ काम है कि नहीं? आत्मा के लिए अपने में कुछ काम जवाबदारी है कि नहीं? बाबूजी, बड़ी जवाबदारी है। हाँ, बहुत बड़ी जवाबदारी है। इसलिए समस्त तत्वों का वर्णन करने वाले इन्हीं भगवान के वचन आप कितना जवाबदारी देते हैं। ऐसे ही नहीं छोड़ देना जिन वचन को। कौन के प्रमाणित दिगंबर मुनिराज होते हैं,
जंगलवासी ही होते हैं, उनकी पर्याय में 3 कषाय का अभाव वाले ही होते हैं, वही जिनवाणी को कहने के अधिकारी हैं। चौथे पांचवें गुण स्थान वाले भी अगर जिनवाणी है तो आचार्यों को मुख्य करके ही कहेंगे, क्योंकि बाकी उनका कौन भरोसा करे चौथे पांचवें गुण स्थान वालों का। गृहस्थी है अभी तो, खाते पीते हैं, तो कैसे भरोसा करें? इसलिए वो नहीं चलेगी बात। कोई भी ज्ञानी होगा तो शास्त्र सामने रखेगा, और आचार्य कहते हैं, बारंबार कहेगा। दिगंबर मुनिराज कहते हैं, इस वजन अच्छे है, श्वेतांबर नहीं। दिगंबर मुनिराज का वजन ही नहीं आएगा तब तक उसकी कौन सुनेगा, क्यों सुनेगा? इसीलिए दुंदुभी बाजे बजाते हैं कि सज्जनों को सम्मत है, इनसे भिन्न किसी के वचन सम्मत नहीं है। कितना क्लियर कह दिया देखो। सज्जनों से सम्मत है, इसमें छोटे में स्थान होती ईश्वर की और मुनिराज लिया जाएगा कि विद्यादशा नहीं, उसका एक कारण देना चाहते हैं कि चौथे गुण स्थान वाला यद्यपि ज्ञानी है और उसके निमित्त में दूसरे जीव को अनुभूति भी हो जाती है, हो सकती है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन अंदर में जीव की बहुत जबरदस्त पकड़ है विषय कषाय की, अनादि की है ना, ये सुबुद्धि, कर्ता बुद्धि, आज की तो है नहीं। तो उसको जो है वो बाहर से दोष देखने की प्रवीणता है, तो चौथे पांचवें गुण स्थान वाले के दोष देखेगा, और बात थोड़ा बहुत त्याग कर दिया बाहर का तो अपने को बड़ा ही मानेगा वो, ऐसे ही नियम है। और अज्ञानी लोग तो उसी की सुनेंगे जिसने त्याग किया है, इसकी कौन सुने? इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि भी नियम से अनंत भगवान की वाणी जिनवाणी को मुख्य करके, आचार्यों को मुख्य करके ही बात करेगा। वो जानता है कि मेरा विश्वास तो करेंगे नहीं, और उसका विश्वास नहीं करे तो वो तो आत्मा ही कहना चाहता है, तो वो आत्मा का विश्वास, उससे भरोसा नहीं आता जी। ये सज्जनों में कौन कौन लिया जाएगा? सज्जनों में कौन कौन जीव लिए जाएंगे? सज्जन में चौथे गुण स्थान से हो गया सज्जन, सम्यक समूह सज्जन है या नहीं? होने वाला है कायदे से तो, और सज्जन है भी सही, क्योंकि ध्यान से जिनवाणी सुनता है, लेकिन सबूत चाहिए ना कि उसको आत्मा पसंद आ गया है, अब अरन भगवान पसंद आ गए, मुनिराज पसंद आ गए, उसका सबूत कैसे माने, जिनवाणी कैसे माने कि समझ गया है? क्योंकि अनंत बार द्रव्यलिंगी बना, नवे ग्रह गया, अनंत बार समोसर में भी गया है, और फिर भी कोरा का कोरा रह गया, तब जिनवाणी कैसे भरोसा करे? इसलिए आत्मानुभूति की शर्त छोड़ेंगे नहीं, और सम्यक दृष्टि भी यही कहेगा, और कैसे आत्मा की अनुभूति होती है यही बारंबार उसके दिमाग में चलेगा, और वो खुद भी करेगा और दुखद को भी ये कहेगा, लेकिन उसकी कोई मानेगा नहीं, बहुत मुश्किल है उसकी मानना, क्योंकि उसके बाहर के दिखते हैं, खाना पीना विषय कषाय तो दिखती है सामने, भोजन करते हैं, खाते हैं, ब्याह शादी करते हैं, चक्रवर्ती बनते हैं, इंद्र बन जाते हैं, उसका क्या करें? और बोलते हैं कि इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, बोलेगा भी वो तो ऐसे ही, विश्व में ना ही लुभाऊं, रागादिक दोष हरीजे, परमात्मा निज पद दीजे, तो राग देश हरे तो सही, अभी तो अनंतानुबंधी गया है, बाकी के तो सब राग देश चल रहे हैं ज्ञानी को, चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में नहीं चल रहे हैं, तो जीव को दिखता नहीं है क्या? दिखता है, उसको कैसे भरोसा करेगा? इसलिए दौलत राम जी ने लिखा है, चिन्मुहूर्त द्रग धारी की मय रीत लगत है अटापटी, क्योंकि बाहर में नरक भी रहता है सम्यक दृष्टि। अभी शरीर महाराजा तो नरक नहीं है, जो कि पहले तीर्थंकर बनेंगे, लेकिन अंदर सुखरस घटाघटी कर रहे हैं, अब ये कौन माने? ये सम्यक दर्शन होते से घटाघटी होती है। रमत अनेक सुरंग संग स्वर्ग में चला जाए, कितनी देवांगनाओं के साथ रहे रमे, लेकिन फिर भी सम्यक दृष्टि अंदर सुखरस की घटाघटी करेगा। ये दिखता नहीं है जीव को, जिनवाणी को दिखता हो तो कहेंगे आज, और बाहर
सदन निवासी, बड़े भारी महलों में रहे तो भी सदा उदासी, इसलिए आश्रय छटा छटी करता है। तो यह बात तो सत्य है, लेकिन अनंत भगवान की जो वाणी है वो सब तीन लोक के जीवों के लिए है, इसलिए उनके वचन उपादेय बहुत ग्रहण कर ध्यान से सुनने लायक है, समझने लायक है, अगर जीव का हित होना है तो। इसलिए दिगंबर मुनिराज को मुख्य करके ही ज्ञानी बात करेगा, ये चिन्ह है उसका। शास्त्र भी है तो आचार्यों के शास्त्र पहली बात है, पंडितों को भी लेते हैं, लेकिन आचार्य की बात अलग है। अब बनारसी दास जी ने लिखा समय सार नाटक, तो वो भी चलता बहुत है, लेकिन वो और एक कुंदाचार्य ने लिखा, तो आचार्य का पहले दिखता है ना, उसमें एक शब्द भी आता है तो एकदम हृदय पे असर करता है। जो करता तो इसका भी है, लेकिन वो बहुत पुरुषार्थ है उसमें, विश्वास बैठना बहुत बड़ी बात है। इसलिए भगवान के वचन सज्जनों को सम्मत है। सज्जन में इतनी सारी बातें निकल गई, देखो। इससे भिन्न किसी के वचन सम्मत नहीं है। अब बाकी कौन, अनुमति कुदेव कुगुरु कुशास्त्र नहीं चलेगा। द्रव्यलिंगी भी हो तो जिनेंद्र भगवान के वचन से विपरीत बोलेंगे नहीं, इसलिए द्रव्यलिंगी को भी सम्यक दृष्टि नमस्कार करते हैं, आहार देते हैं, आदर करते हैं। ये तो बात सत्य, लेकिन क्योंकि वो जिन वचन के द्वारा ही भले उनको अनुभूति नहीं हुई, लेकिन बोलेंगे जिन वचन के अनुसार, तो ये द्रव्यलिंगी है, नहीं तो द्रव्यलिंगी भी नहीं रहेंगे। आचरण भी जिन वचन के अनुसार है, आचरण भी, हाँ, आचरण भी पूरा मंदिराज जैसे ही करेंगे, इसीलिए तो द्रव्यलिंगी है। वही 28 मूलगुण, निर्दिचार, 13 पंथ है ना, तो 5 समिति, 3 गुप्ती और 5 महाव्रत, यही 13 पंथ हैं। इसी होंगे ही होंगे। द्रव्यलिंगी मुनिराज को ये होंगे ही होंगे। अत्याचार भी कोई नहीं लगाए, ऐसे भी होंगे। कितने उत्सर रह जाए तो डरेंगे नहीं बिल्कुल द्रव्यलिंगी मुनिराज। और उसमें भी बराबर व्यवहार जो जिनवाणी में कहा है उसका पूरी तरह से पालन करते हैं। इसलिए कोई मुनिराज का निरादर करने की भावना नहीं समझना चाहिए। क्या बोले छोटा सा? सज्जन में जो है चौथे वाले, पांचवे वाले मुनिराज सब आते हैं। फिर से बोलो। सज्जन शब्द में चौथे स्थानवर्ती, पंचम स्थानवर्ती मुनिराज तीनों आ गए। जो हाँ, तीनों आ गए, तीनों आ गए। फिर से चौथे पांचवें गुणस्थान वाले का जगत विश्वास नहीं करता है। जो तत्व ज्ञान हो जाता है या सम्यक वो तो करेगा, बाकी नहीं करते हैं। लेकिन दिगंबर मुनिराज ऐसी बात है कि उनका विश्वास करेगा ही, और जैन कुल में पैदा हो गया, उसको मुनिराज की भक्ति सहज रूप से होगी ही, क्योंकि रोज नमोकार मंत्र बोलता है, भगवान के दर्शन करता है, तो उसको मुनिराज का विश्वास तो होता ही है। और कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज भी अगर आ गए जंगल से यहाँ, तो फिर सारा जगत, सारे लोग झूमने लग जाते हैं मुनिराज को देखते से ही। द्रव्यलिंगी मुनिराज भी हों, लेकिन सारा समाज एकदम इकट्ठा होता है, मालूम पड़ जाए मुनिराज आए हैं तो कैसी भावना होती है? आहार देने की भावना, उनके दर्शन करने की भावना। बड़ा राजा हो तो ही जाएगा, चलो मुनिराज के सारा सजा के हाथी पे घोड़े सबको कहेगा चलो मुनिराज आ गए, खुश हो जाएगा। कितने कितने भजन है इसके लिए। मुनिराज के भजन तो जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए अपन ने आज नक्की कर लिया कि ऊपर से पहले नीचे के, पहले चरण ऊपर के करके आओ, खूब मुनिराज की भक्ति करके फिर ये नीचे के चरण की भक्ति करो। जल्दी नहीं करना है, मुनिराज के भजन खूब होना, और फिर भगवान की भक्ति करो, भगवान के पूजन प्रसाद करो। यही क्रम होना चाहिए।
और मुनिराज के खूब भजन बोलने चाहिए, उससे बहुत फायदा उसको। थोड़ा ओदे भी रह गया, अंदर के मुनिराज होते हैं तो कभी अगले जन्म में उसको साक्षात्कार भी हो जाएगा सामने। और मुनिराज के मिल गए तो निहाल हो गया, फिर क्या चाहिए। ऐसे समस्त कर्मों से रहित, दुंदुभी प्रातिहार्य से शोभित, इसलिए बाजे बजते हैं खूब, 12 करोड़ बाजे, विस्तार बहुत है शास्त्रों में। शांतिनाथ भगवान सदैव हमारी रक्षा करे। इस पद्य में उत्प्रेक्षा अलंकार है, अर्थात वो निमित्त है, और इस प्रकार से दुंदुभी बाजे जो बजते हैं उसकी महिमा की है। अब सिंहासन की बात चलेगी। अद्धर बैठते हैं ऊपरी ऊपर, क्या बोले? हाँ, 4 अंगुल ऊपर रहेंगे, माने छूते नहीं है सिंहासन। जो तीर्थंकर के जीव हैं उनके जो प्रातिहार्य होते हैं उसमें सिंहासन प्रातिहार्य की बात विस्तार से कल चलेगी। देव दुंदुभी स्वर